साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों रेलवे की तरफ से जो टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है तो उसमें आपको टीजीटी या पीआरटी के लिए आपके पास टेट होना चाहिए, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि आपके पास सीटेट होना चाहिए या स्टेट टेट होना चाहिए। तो ये एक काफ़ी दुविधा का प्रश्न बना हुआ है कैंडिडेट्स में। तो साथियों सीधी सी बात देखिए, हम एक लॉजिक पर बेस्ड अगर बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका सीटेट का ऑर्गेनाइज कराती है और वहाँ पे आपका सीटेट ही होना चाहिए। मेन चीज़ तो ये है कि अगर आप सीटेट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बट यहाँ पे अगर हम इसकी जो नोटिफिकेशन है उसकी वर्डिंग पर जाएं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय एनसीटीई फॉर द पर्पस प्रोवाइडेड दैट मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स in graduation shall not be applicable to those incumbents who have already taken admission to Bachelor of Education or Bachelor of Elementary Education or equivalent course prior to 9 December 2023। तो ये 2013, तो ये छोड़ देते हैं 2013 वाली बात। तो कुल मिला के बात ये है कि आपके पास अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा आयोजित किया गया टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी, देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वे भी आपकी एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार ही आपका टेट ऑर्गेनाइज कराती है। एनसीटीई से हट के कोई टेट ऑर्गेनाइज नहीं होता है, पहली बात तो ये होता है। तो अब यहाँ पे या तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जगह सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलना था इन लोगों को कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित, तो उसमें क्लियर हो जाता है कि सीटेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोला है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है वो भी हो सकती है। तो अगर हम स्पिरिट ऑफ द लेटर जाए तो यहाँ पे जो भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट अगर टेट ऑर्गेनाइज करवा रही है एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार तो वो कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। तो यहाँ से हम लेटर ऑफ द स्पिरिट के अनुसार स्पिरिट ऑफ द लेटर के अनुसार ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपके पास स्टेट टेट भी है, अगर आपके पास स्टेट टेट भी है तो उस केस में आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि इस नोटिफिकेशन की वर्डिंग है उसके अनुसार। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बाद में कोई कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज कर देता है तो कोर्ट किस हिसाब से इसकी वर्डिंग को लेकर चलेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको मानेगा, तो उन सब चीज़ों में अलग बात है। बट अगर देखिए आपके पास सीटेट है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट अगर आपके पास सीटेट नहीं है, स्टेट टेट है 6 to 8, तो आप एक चांस ले सकते हैं अप्लाई करने का, क्योंकि आपके पास एक वैलिड ग्राउंड है कि यहाँ पे क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि सीटेट होना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आयोजित टेट होना चाहिए। यहाँ पे बोला है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा एनसीटीई की गाइडलाइंस के अनुसार आयोजित किया गया टेट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं और सीधी सी बात है जो उनके टेट आयोजित किए जाते हैं वो भी जो है आपके एनसीटीई गाइडलाइन के अनुसार ही आयोजित किए जाते हैं। तो अगर आपके पास स्टेट टेट भी है तो भी अगर आप चाहे तो चांस ले सकते हैं। बाकी देखिए कोर्ट में चैलेंज होता है तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा कह नहीं सकते हैं। लॉजिक यही कहता है कि हाँ सीटेट होना चाहिए, बट बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो नोटिफिकेशन की वर्डिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो नोटिफिकेशन की वर्डिंग आपको अलाउ कर रही है कि आपकी जो स्टेट टेट है वो भी एलिजिबल होनी चाहिए। साथ ही जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपका सीटेट वगैरह कुछ नहीं आ रहा, उसमें लिखा हो रहा है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसमें रोल नंबर पूछ रहा है, मार्क्स पूछ रहा है और पूछ रहा है कि आपने कौन से स्टेट से टेट पास किया है। तो वो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे क्लियरली वो हो जाता है कि अगर भाई सीटेट ही चाहिए तो स्टेट पूछने का क्या मतलब है। सीधी सी बात है कि स्टेट तो दिल्ली ही होना था, अगर सीटेट है तो सीबीएसई ही ऑर्गेनाइज कराती है तो उसमें कुछ नहीं था। तो अगर आप स्टेट पूछ रहे हैं टेट के साथ साथ तो आप मान के चलिए कि आप उसको एक तरीके से अलाउ कर रहे हैं कि स्टेट टेट वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो स्टेट टेट वाले हैं उनका भी ग्राउंड जो है बहुत मजबूत है इस मामले में। तो मैं तो कहूँगा यू कैन गो फॉर दिस एग्ज़ाम। अगर आपके पास सीटेट नहीं भी है, स्टेट टेट आपने पास कर रखा है 6 to 8 वाला, ये ध्यान रखना है पेपर 2 होना चाहिए आपके पास, 6 to 8 वाला पास होना चाहिए। ये नहीं कि 1 to 5 के बेस पे चले जाए, तो 1 to 5 तो गलत ही है, क्योंकि आप ही कह सकते हैं सर यहाँ पे तो पेपर 1 पेपर 2 नहीं बोला गया है सीटेट का, हम अगर पेपर 1 है तो भी तो हम एलिजिबल होने चाहिए, यहाँ पे तो वर्डिंग में कहीं भी नहीं है पेपर 1। तो एक मान के चलिए यहाँ पे एनसीटीई गाइडलाइंस बोला गया है, तो एनसीटीई ने क्लियर गाइडलाइन बना रखी है कि जो टीजीटी के लिए होगा, यानी कि 6 to 8 6 से ऊपर की पोस्ट है यानी कि टीजीटी है, तो उसके लिए आपका पेपर 2 होना है। पेपर 1 सिर्फ 1 to 5 के लिए होता है। तो यहाँ पे
अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं भी किया गया है पेपर 1 पेपर 2, तो हमें एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार चलना भी है, तो उसके अनुसार हम मान सकते हैं कि पेपर 2 ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाता है। बट यहाँ पे वही सवाल था कि स्टेट टेट एलिजिबल है या नहीं है। तो देखिए सी टेट कम्प्लीटली एलिजिबल है, बट स्टेट टेट वालों का भी ग्राउंड यहाँ पे इसकी वर्डिंग के अनुसार और जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसके अनुसार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो स्टेट टेट वाले इस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो आप लिख सकते हैं। आपकी जो सवाल है उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा, आपकी हर संभव सहायता करने का प्रयास किया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।